कुलगाम के अंदर जो ट्राइबल नौजवानों की मौत हुई है उसके बाद एमएलए देवसर ने लगातार ये आवाज़ उठाई है कि उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए और उन बेगुनाह बेकसूर नौजवानों की फैमिलीज़ को कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनकी जो अहलिया है उसे सरकारी नौकरी तक मिलनी चाहिए। हालांकि एमएलए देवसर ने ये डिमांड की है कि इसमें जुडिशल प्रोब होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर की आइन साज असम्बली में भी आवाज़ उठाई है। कल ये उस इलाके में थे, इनकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी से वो तीनों नौजवान आते हैं और उसके बाद डिप्टी सीएम साहब भी वहाँ पे पहुँचे, स्कीना मैम भी वहाँ पे पहुँची। क्या कुछ सरकार कर रही है उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर एक अहम तरीन सवाल है कि 2 नौजवानों की डेड बॉडीज़ मिली हैं, अभी एक नौजवान की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। सरकार क्या करेगी सर उनकी फैमिलीज़ के लिए, किस तरीके की कंपनसेशन दी जाएगी और सरकार उनकी फैमिलीज़ को एम्पावर करने के लिए क्या स्टेप्स लेगी? जी, कल हम वहाँ पर गए जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब और हमारी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर मैडम सकीना साहिबा और इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर साहब के एडवाइज़र है जनाब नासिर असलम वानी साहब और 2 एमएलए मेरे साथ और थे, शौकत साहब थे, मेहदीन साहब थे और मैं। कल हम उनके पास गए, उनके साथ बैठे, उनके दुख में शामिल हुए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो वहाँ पर की डिमांड है और मेरी जो अपनी डिमांड है इस पर जुडिशल इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो लोगों के सामने सच आना चाहिए। गरीब बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, ये जुल्म नहीं हम देखे जाएंगे। क्योंकि अगर उनके साथ कहीं कोई साजिश हुई है, साजिश के तौर उनको मारा गया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए जो एसएसपी साहब ने कहा कि हमने कमेटी बनाई है, उस कमेटी का बहुत जल्दी रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को सच पता चले। अगर हादसा तौर हो तो वो भी लोगों के सामने पता चलना चाहिए। लेकिन जो वहाँ के जो फैमिली है बहुत गरीब है और मैंने अंदर असेंबली में भी वो बात उठाई, उनको सरकारी नौकरी मिलना बहुत ज़रूरी है। और कल भी हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर कुलगाम थे, उनको रिलीफ हमने वहाँ पर कोशिश की कि उनको थोड़ी सी रिलीफ मिले, जो कल हमने खुद वहाँ पर तकसीम की। और हम चाहते हैं कि इसके अलावा भी जितना भी इस गरीब फैमिली को हम मदद कर सके, हमारी सरकार जो मदद कर सकी वो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह का मेरा है, मैं वहाँ गया, मैं उन फैमिली को जानता है, बहुत ही इनोसेंट फैमिली है, बहुत ही गरीब फैमिली है और सादे लोग हैं, सादी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ अगर ऐसी साजिश हुई, इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो वहाँ के लोग बोल रहे हैं, तो इसके खिलाफ मेरी भी डिमांड है, इसके जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। सच क्या है, सच लोगों के सामने आना चाहिए और इसके पीछे जिसका हाथ हो, अगर किसी का हाथ है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा कोई हिम्मत ना करे ऐसी गुरूनी हरकत करने के लिए। ये मेरी डिमांड है आपके वसादत से, जो मैंने असेंबली में भी बात उठाई। तो मैं अपनी तरफ से उन फैमिलियों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, हमारी नेशनल काउंसिल की सरकार आपके साथ है, चीफ मिनिस्टर साहब आपके साथ है और इंशाल्लाह ताला उनको मुआवजा भी और सरकारी नौकरी जो मैंने बात उठाई, जो कल मैम ने वहाँ बोला है कि ज़रूर इस पर हम काम करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि हम उनको वो फ़ायदा देंगे। लेकिन जो बेचारे चले गए उनको तो हम वापस नहीं ला सकेंगे। लेकिन होम को आज एलजी साहब देख रहे हैं तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस पे सीरियस होने की ज़रूरत है ताकि उस गरीब फैमिली को इंसाफ मिले। सर वो बहुत गरीब लोग हैं, मैंने देखा, आपने भी देखा कि वो बहुत गरीब लोग हैं। ऐसे नौजवानों को किडनैप कर लेना, उसके बाद उनकी 1 महीने के बाद लाशें मिलना, कितना खौफ का ये माहौल है, कितनी पैनिक सिचुएशन है कि एक आम गरीब इंसान भी आज सेफ़ नहीं है। अगर वो घर से शादी में निकल रहा है तो रास्ते में वो लापता हो जाता है और 1 महीने के बाद उसकी लाश एक नाले से मिलती है। ये तो मतलब कहीं ना कहीं बाकी लोगों के दिमाग में भी और दिल में खौफ डाल सकती है ये चीज़। ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो मैं खुद भी कह रहा था कि ये जो खौफ का माहौल उस इलाके में है ये तभी दूर होगा जब आप जुडिशल इंक्वायरी बिठाओगे और लोगों के सामने सच लाओगे। और बहुत जल्दी, फास्ट ट्रैक पे, ऐसा ना हो कि इसमें टाइम लगे, बहुत जल्दी होना चाहिए और लोगों के सामने सच आना चाहिए। इन बेचारों के साथ ऐसा क्यों हुआ, कौन सी दुश्मनी थी इनकी, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और अगर फिर एहतजाज करें तो उस पर आप लात मारोगे, ये तो बड़ी दुख की बात है। इसके हम जितनी भी निंदा करेंगे, जितना भी इसको कंडम करेंगे, ये गलत है। लेकिन मैं डीजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने इस पर इंक्वायरी बिठाई है और बहुत जल्दी 10 दिन का टाइम दिया है। लेकिन मैं वहाँ के पुलिस की भी बात करना चाहता हूँ। मैं वहाँ के एसएसपी साहब से जब बात की, मैंने खुद भी देखा, 1 महीने से मैं इसमें कंटेक्ट में हूँ, उनने भी बहुत कोशिश की है। लेकिन क्या वजह है, क्यों इसका सुराग नहीं मिल रहा है, ये देखने की बहुत ज़रूरत है। सर आपने भी देखा, हमने भी वीडियो देखा सोशल मीडिया पे, जो डीवाईएसपी ने लात मारी, उसके बाद लाठी चार्ज हुए, लोगों के अंदर एक पैनिक सिचुएशन सी है। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि कश्मीर में ऐसा क्यों होता है सर कि एक गरीब लाश लेके सड़क पे उतरता है इंसाफ मांगने के लिए, इंसाफ देने के बजाय उस गरीब के ऊपर लाठी चार्ज होती है, लातें मारी जाती हैं उसको। ये कश्मीर में ये सब क्यों चल रहा है सर? आखिरकार कब तक मजलूम लोगों के साथ ऐसा ही होगा सर? देखिए, बदकिस्मती हमारी है, शायद हमारा गुनाह है कि हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं।
खासकर कश्मीर में रहते हैं। लेकिन अगर दोबारा मैं आपके वसात से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह पुलिस ने मुझे भरोसा दिया है और जिस तरह हमने भी वहाँ डिमांड रखी है मिस्टर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इनके साथ इंसाफ इनको मिलना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। और जो मैं फिर एक बात बोल रहा हूँ, जो वो लात की बात है, जिस अफसर ने भी वो लात मारी है उसके खिलाफ ऑलरेडी डीजी साहब का जो कमेटी बिठाए उसमें बहुत तेज़ देखना चाहे और अगर उसके खिलाफ जो हो एक्शन होनी चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मैं फिर आपकी वसादत से अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र जमील अता करे, उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। और जो वो एक मिसिंग है, अभी भी लापता है, अल्लाह ताला करे कि वो सही सलामत घर आए। यार जब मैंने उनके बच्चों की हालत देखी, जब मैंने उनकी बीवी की हालत देखी, यार खुद रोए हम वहाँ पर। यार हमारे हाथ में क्या है, हम क्या कर सकते हैं, क्या करें? इतने बेबस हो चुके हैं। बेबस नहीं है, देखना है कि क्यों हो रहा है, कैसे हुआ, और जो वो बात कर रहे हैं उन लोगों ने क्या किया। और इस पे लाशों पे सियासत यार मत होने दो, लाशों पे सियासत मत होने दो, ये मेरी गुजारिश है। उन फैमिली को इंसाफ मिले, हम सबको मिलकर उसके लिए लड़ना है ताकि जो वो फैमिली है उनको इंसाफ मिले। और ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है कि दोबारा ऐसा कोई वाक़ा ना हो, इसके लिए हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। MLA देवसर थे हमारे साथ जिन्होंने जुडिशल प्रॉब की डिमांड किया कि इंक्वायरी होनी चाहिए इस पूरे मामले में, डिमांड की है कि प्रॉपर तरीके से फैमिली के लवाकिन को इंसाफ मिलना चाहिए, डिमांड की है कि जो कंपनसेशन है वो देनी चाहिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था जिस पे चर्चा किया।